हमारे स्कूल होली मदर के प्रबंधक श्री संगीत गोयल जी, प्रधानाचार्य श्री उमेश शर्मा जी, समस्त स्कूल स्टाफ और बाहर से आए हुए अतिथिगण, प्यारे बच्चों, ये तो आप सभी जानते ही है कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि हमारे देश में अपने कानून लागू हुए थे। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से हमें आज़ादी नहीं मिली थी, यानी कि 26 जनवरी सन 1950 को हमें एक लोकतांत्रिक आज़ादी मिली और हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास से लिखा गया और इसको लिखने में, बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ये याद करने वाली बात है कि हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास से संभव हो सका। और हमारे संविधान में 251 पेज है। हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। ये तो थी बात गणतंत्रता की। और अब मैं आपको बता दूं कि गणतंत्रता से पहले स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जब हमारा देश गुलाम था। बच्चों, गुलामी आपके लिए तो एक ऐसा शब्द है कि आपको नहीं मालूम या हमें भी नहीं मालूम कि गुलामी क्या होती है। अगर गुलामी के बारे में पूछना है तो कैद में पड़े हुए उस पंछी से पूछिए जो पिंजरे में कैद है, वो बताएगा आपको कि गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है। या फिर कैद में पड़े हुए उस कारावास, जो पूरी उम्र का कारावास झेल रहा है, वो कैदी बताएगा जो जेल में बंद है कि आज़ादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। हम और आप लोगों को आज़ादी गुलामी के बारे में नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि इस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे देश के वीर शहीदों ने, बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज उन देशभक्तों को याद करने का भी दिन है, क्योंकि उन देशभक्तों ने हमें कहा था कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, लेकिन जब मनाओ आज़ाद भारत का दिन या गणतंत्र भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भुलाना नहीं। तो आज उन देशभक्तों को याद करने का भी दिन है। आज लाला लाजपत राय को याद करने का दिन है, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हंसते हंसते अपने शरीर पर लाठियां खाई और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। आज लाला लाजपत राय को याद करने का दिन है। आज राम प्रसाद बिस्मिल को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज भगत सिंह को याद करने का दिन है, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया और एक नारा दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद। आज अल्लामा इकबाल को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था भारत छोड़ो। आज यूसुफ मेहर अली को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज मंगल पांडे को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था मारो फिरंगियों को। आज चंद्रशेखर आज़ाद को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ादी रहूँगा। आज सरोजनी नायडू को याद करने का दिन है। आज सावित्रीबाई फूले को याद करने का दिन है। आज रानी लक्ष्मीबाई को याद करने का दिन है। आज सुखदेव को याद करने का दिन है। आज राजगुरु को याद करने का दिन है। आज चेतराम जाटव जी को याद करने का दिन है। आज वीडी सावरकर को याद करने का दिन है। यानी कि हजारों की संख्या में शहीदों के नाम हैं। आज उन सबको याद करने का दिन है, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, हमें ये गणतंत्रता मिली। क्योंकि भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, ये पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ है तो इस देश की धरती शहदाई, इसी को जिंदगी देंगे, इसी से जिंदगी पाई। पहले तो हमारे
देशभक्तों ने अपनी जान की आहुति दी देश के लिए। आज भी हमारे सैनिक सरहदों पर खड़े हैं जो सीनों पर गोलियां खा रहे हैं। हमें उनके बलिदान को भी भूलना नहीं चाहिए। और अब बात आती है हमारी, हम भी देश की रक्षा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सरहदों पर खड़े होकर ही देश की रक्षा करेंगे, हम अपने देश में रहकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। मैं इमरान राजा, ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन, आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हम देश में रहकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जल प्रदूषण को रोककर, वायु प्रदूषण को रोककर, ध्वनि प्रदूषण को रोककर। अगर कहीं अनावश्यक जल बह रहा है, टंकी चल रही है, तो हमें उस टंकी को बंद कर देना चाहिए या बेफालतू का जल नहीं बहाना चाहिए। उसको अगर हम रोकते हैं तो वो भी हमारे देश की सेवा है, देश की रक्षा है। अगर हम कहीं देख रहे हैं कि वायु में प्रदूषण हो रहा है, हमारे वाहन ज़्यादा धुआं फेंक रहा है, हमें उसकी सर्विस कराकर भी हम उसकी देश की रक्षा कर सकते हैं। या फिर वायु में कोई प्रदूषण हो रहा है, जल हो रहा है या फिर ध्वनि हो रहा है, तेज आवाज़ में जो आजकल यंत्र बज रहे हैं, उन्हें रोककर भी हम देश की रक्षा कर सकते हैं। या फिर गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग डालकर भी हम देश की रक्षा कर सकते हैं। आसपास अगर अपना हम स्वच्छ वातावरण रखेंगे तो वो भी देश की सेवा है। ये देश हमारा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसे साफ स्वच्छ बनाने में अपना योगदान करना चाहिए। बातें तो बहुत कुछ है, बस यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।